वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 के नाम का घोषणा हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये करंट अफेयर का जो सेक्शन है, बुकर प्राइज़ हो, नोबेल प्राइज़ हो या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनके बुक का नाम आपको याद रखना होता है और साथ ही साथ इनके ऑथर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं कि किन्होंने इस बुक को लिखा और कौन है जो ये बुकर प्राइज़ जीते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 है, उसका जो विनर है वो है मैर्की लुकास रीजनवेल्ड। एक बार फिर से नाम को पढ़िए, नाम है मैर्की लुकास रीजनवेल्ड। इनका जो बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये बुक जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है वो बुकर प्राइज़ से अलग होता है। जो मेन बुकर प्राइज़ है उससे ये अलग होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दोनों अलग अलग हैं। आगे वीडियो में मैं बात करूंगा कि इनके बारे में कि क्या है अलग इसमें, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो मैर्की लुकास रीजनवेल्ड हैं, ये एक 29 ईयर ओल्ड गर्ल हैं जो कि डच राइटर हैं। डच मतलब पुर्तगाल के ये राइटर हैं, मतलब डच से आते हैं। इनका जो मेन कंट्री है वो नीदरलैंड है और ये बने हैं यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाली सबसे यंग लड़की बनी है। ये सबसे यंग ऑथर बनी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यंगेस्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाली जो लेखिका हैं उनका क्या नाम है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के नॉमिनी के लिए 30 भाषाओं में लिखे गए 124 बुक्स को वहाँ पे नॉमिनी किया गया था, मतलब सिलेक्ट किया गया था। उनमें से ये बुक को चुना गया है। आप जानते हैं कि जो इस बुक का जो विनर होता है वो हर एक लैंग्वेज का, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी को ये प्राइज़ मिलता है। तो आपको मैरी लुकास रीजनवेल्ड के बारे में कुछ जानकारियां होनी चाहिए। मैरी लुकास रीजनवेल्ड का जो बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इस बुक का जो स्टोरी है वो है डिवॉट फार्मिंग के बारे में। डिवॉट फार्मिंग कहने का मतलब जो देवी देवताओं में ज़्यादा निष्ठा रखते हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उस तरह का ये स्टोरी है। और ये जो आज इसमें जो डिस्कशन किया गया है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बात की गई है, क्योंकि जो मैरी लुकास रीजनवेल्ड हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं और ये नीदरलैंड के हैं। तो नीदरलैंड के जो ग्रामीण के हैं वहाँ पे किस तरह से धर्म का प्रचार किया जाता है, किस तरह से वहाँ पे बंधन है, वो उसके बारे में यहाँ पे स्टोरी में बतलाया गया है। और इसका जो अनाउंसमेंट किया गया वो वेडनेसडे को किया गया है। पिछले वेडनेसडे को इसका विनर का घोषणा किया गया है। आपको मैरी लुकास रीजनवेल्ड के बारे में कुछ और बतला दूँ। मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था तो इसमें इन्होंने बोला कि ये हैं जो अभी एक डेयरी फार्म चलाते हैं। डेयरी मतलब जहाँ गाय भैंस को रखा जाता है, दूध का उत्पादन और उसके मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें ये काम करते हैं। इनके पास ये गाय है जिनका कि 7 थन है। 7 थन मतलब, थन करने का मतलब जिससे कि दूध निकलता है, उसमें ऐसे नॉर्मल जितने भी गाय या भैंस होते हैं उनमें 4 थन होते हैं, लेकिन इनके पास जो एक गाय है उसमें 7 थन है। तो ये अजीब सा बात लगा, तो मैं आपको इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दिया। उसके बाद मैरी लुकास के बारे में और भी जानकारी आपको मैं हल्का फुल्का देता हूँ कि मैरी लुकास का एक छोटा सा भाई था जिसको 3 साल की उम्र में ही उसका डेथ हो गया था। और ये अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं जब 10 साल की उम्र का था तो मैं अपने आप को लड़का समझता था और लड़के की तरह ही मैं ड्रेस्ड होता था। उसके बाद जब मैं उससे बड़ा हुआ तो मैं लड़की की तरह बिहेव करने लग गया, और जब मैं 20 ईयर का हुआ तो फिर से मैं लड़के की तरह बिहेव करने लग गया। तो ये कहते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों के बीच में हूँ। तो इनके बारे में ये हल्का सा जानकारी आपके बारे में होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है, उसमें जो प्राइज़ मिलता है हर एक साल, जैसा कि रूल है, उसमें मिलता है 50,000 पाउंड्स का या फिर $66,000 का यहाँ पे अवार्ड इसमें मिलता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 48,81,000 कुछ पड़ेगा। कहने का मतलब 50 लाख के अराउंड में ये पैसे उसमें मिलते हैं। और ये जो पैसे मिलेंगे वो अपने ट्रांसलेटर जो इस बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, उसको मिलेगा हाफ, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में दोनों शेयर करेंगे। समझ गए बात। उसके बाद बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें कितने प्राइज मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना 50,000 पाउंड पैसे इसमें गिफ्ट के रूप में, प्राइज के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि द इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो हर एक साल दिया जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज दोनों अलग है। जो मेन बुकर प्राइज होता है उससे ये अलग है। इसका जो मेन मकसद है वो इनकरेज करना है मोर पब्लिशिंग एंड रीडिंग
क्वालिटी फिक्शन अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जो फिक्शन स्टोरी चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए ये बुकर प्राइज़ आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या है और बुकर प्राइज़ के विनर कौन है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 के बारे में सब कुछ मैंने बतला दिया है। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो को 2 बार 3 बार रिवीजन करके देख लेना है एग्जाम जाने से पहले। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप नीचे कमेंट करके जरूर बतलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।